श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 फरवरी 2023 को सोमवती अमावस्या है। और दोस्तों, यह अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है क्योंकि सभी अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या होती है सोमवती अमावस्या। और यह साल में बहुत ही कम आती है, इसीलिए इसका महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। और दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आप जो भी दान पुण्य करते हैं उसका आपको विशेष यहाँ पर फल देखने को मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी पीपल की परिक्रमा करता है उसको भी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद प्रदान होता है, उसके जीवन में उसको आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही में दोस्तों, आज हम आपको सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन से दुख समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपायों को कर सकते हैं। आप जो भी उपाय करेंगे उसको करते समय आपके मन में पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी उपाय काम करेंगे, है ना। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का दिन बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दिन बहुत ही कम एक साल में आता है ना। तो सोमवती अमावस्या के दिन करने वाला सबसे पहला उपाय जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहला उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है, ठीक है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का, जिसमें आपको घी डालना है। यह दीपक आप अपने पितरों के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए जो एक दीपक होता है उसका एक विशेष ही यहाँ पर फल देखने को हमें मिलता है, हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है। तो करना क्या है, एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है जिसमें आपको घी डालना है, और इसको लेकर आपके घर के आसपास जो भी नदी, बावड़ी या तालाब हो या कुआं हो उसके पास जाना है, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद आपको इसे वहाँ पर किसी भी घाट पर रख देना है, ठीक है। वहाँ पर जो भी अच्छी जगह बनी हुई हो वहाँ पर जाकर रखना है और इस दीपक को जलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस दीपक को आपको पानी में, जल में प्रवाहित नहीं करना। नदी पर जा रहे हो तो नदी के घाट पर आपको रखना है, नदी में प्रवाहित नहीं करना है ना। और इस दीपक को जब आप जला रहे होंगे तो इस लंबी बाती का जो मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। उस समय जहाँ पर भी आप बैठे हुए होंगे, जिस जगह पर आप ये दीपक लगा रहे होंगे, उस स्थान का जो दक्षिण दिशा का मुख होगा, उस दक्षिण दिशा में आपको उस बाती का मुख करके इस दीपक को जलाना है, क्योंकि आप इस दीपक को अपने पितरों के लिए जला रहे हो अमावस्या के दिन। तभी आपको इसका यहाँ पर विशेष फल देखने के लिए मिलेगा, है ना। आप ज़रूर करके देखिए। अगर दोस्तों आप किसी नदी, बावड़ी या तालाब या कुएं के पास जाकर इस दीपक को दक्षिण की बाती का मुख करके नहीं जला सकते, तो आप इसे अपने घर के रसोई घर में जाकर दक्षिण की बाती का मुख करके भी जला सकते हैं। निश्चित ही आपको आपके यहाँ पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये उपाय ज़रूर करके देखिए, और इस उपाय को आपको विशेष रूप से करना ही करना है, इसलिए हमने आपको इस उपाय को पहले ही यहाँ पर बता दिया है। चलिए दोस्तों, अब अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर दोस्तों आपके घर के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई भी दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके कोई भी काम सफल नहीं होते हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले यह उपाय इस बार करके देख लो। आपको फिर उसके बाद आपके जीवन में जो भी दुख समस्याएं चल रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होकर स्नान करके आपको लेना है एक बेलपत्री का फल। बेलपत्री के वृक्ष में बेलपत्री का एक फल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो उस बेलपत्री के फल को आपको तोड़कर लेकर आना है, बेल के फल को, है ना। तोड़कर आप लोग ले आए, उस बेलपत्री के फल के अंदर से आपको उसका पूरा गुर्दा बाहर निकाल लेना है, ठीक है। पूरा गुर्दा आपने बाहर निकाल लिया। अब आप अपने घर में क्या बनाओ, पंजीरी बनाओ। पंजीरी कैसे बनती है, आटे और शक्कर को मिलाकर, उसमें आप घी भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो प्रसाद होता है ना आटे का, वैसे आपको वह प्रसाद बनाना है, मतलब पंजीरी बनाना है, ठीक है। उसको सेंक लो बढ़िया, शक्कर, आटा, घी मिलाकर। सेंकने के बाद दोस्तों इसी पंजीरी को आपको करना है, इसी बेलपत्री के फल के अंदर डाल देना है, ठीक है। जो बेल का फल आपने लिया है, उस बेल के फल के अंदर से आपने गुर्दा तो बाहर निकाल लिया है। अब जो अंदर खाली जगह है, उस खाली जगह में आपको पूरे में यह पंजीरी भर देनी है ना। अब पंजीरी भरने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 10 बजे से पहले आपको इस बेल के फल को अपने पूरे घर में घुमा लेना है। पूरे घर में घुमाने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों से इसका थोड़ा छुआ लेना है, इसको स्पर्श करा लेना है। स्पर्श कराने के बाद दोस्तों आप अपने घर के आसपास जो भी आपका पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर जाकर एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद इस बेल के फल को वहाँ पर जाकर गाड़ कर उस गड्ढे के ऊपर जो है मिट्टी आपको भर देना है, ठीक है। इस बेल के फल को आपको वहाँ पर गाड़ देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ये उपाय करेंगे तो आपके कार्य सफल होना शुरू हो जाएंगे। आपके घर में जिसको भी जो भी दोष लगा हुआ होगा वो धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही विशेष उपाय है, ज़रूर करके देखिए। उसके बाद में दोस्तों अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका दिमाग सही नहीं चलता है, माताएं बहनें बहुत परेशान है कि भी उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, तो सोमवती अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे आप इस उपाय को करके देख लीजिए। बहुत ही विशेष फल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस उपाय में आपको शुद्ध देसी गाय के मतलब जब उस शुद्ध देसी गाय के बच्चा जो है दूध पी रहा हो, उस बच्ची के मुख पर जो फेन लगा हुआ हो, उस फेन को आपको लेकर आना है, ठीक है। कब लेकर आना है, अमावस्या के दिन 12 बजे से पहले आप लोग लेकर आ जाना, ठीक है। क्या करना है कि जब किसी भी शुद्ध देसी गाय का जो बच्चा है वो दूध पी रहा हो तो उस
उस बच्चे के मुख पर जो फ़ेन लगा हुआ उस फ़ेन को लेकर आ जाना है और अमावस्या की दोपहर को 12 बजे अपने उस बच्चे को पिला देना है, मतलब पिला देना है जिस बच्चे का दिमाग विवेक कमज़ोर हो। ठीक है, धीरे धीरे उसका दिमाग तेज़ होने लग जाएगा, या अगर वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही विशेष उपाय है, पर इसी समय पर आपको करना होगा। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें जो कि आप सोमवती अमावस्या के दिन करेंगे तो आपको इससे विशेष फल की प्राप्ति होगी, आपके काम सभी सफल हो जाएंगे, आप सभी कामों में सफल होने लग जाएंगे। तो वह उपाय है, सोमवार के दिन आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। कैसा करोगे? गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। ठीक है, उसमें आपको घी डाल लेना है गोल बाती रखकर, है ना। उसके बाद आपको उसी के अंदर थोड़ी सी डालनी है काली तिल। क्या डालना है? काली तिल। जो काली तिल के आप लोग लड्डू खाते हो ना, वही थोड़ी सी काली तिल लेकर उस दीपक के अंदर डाल देना है। और सोमवार के दिन जाकर, मतलब सोमवती अमावस्या के दिन जाकर शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिव जी के मंदिर में आपको तुमरुजका जी का नाम लेते हुए इस दीपक को वहाँ पर जाकर जला देना है और भगवान से अपनी मन की कामना जो भी हो, जो भी आपका काम ना बन रहा हो वो बोल देना है। ठीक है, निश्चित ही आपका जो काम है वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी काम में जाएंगे आप उसमें सफल होना शुरू हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे पंडित जी की आज की कथा में यहाँ पर पंडित जी ने एक बहुत ही यहाँ पर विशेष उपाय बताया है जो कि आप लोग सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी बहुत सी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी पूर्ण ज़रूर होगी। तो करना क्या है दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है तो ये बिल्कुल नया उपाय है, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो पहले उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आपको लेना है एक शमी पत्र। बस एक शमी पत्र लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है और उसके पहले दोस्तों आपको शिव जी के लिए अपनी पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्रियां भी रखनी होगी। एक लोटा जल, बेलपत्री, फूल, चंदन वगैरह आप सब कुछ रख कर ले जाइएगा। ठीक है, तभी ये उपाय आपको करना है ना। तो आपको करना क्या है, शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना है। प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर चंदन लगाना है, बेलपत्र, फूल वगैरह जो आप लेकर आए पूजन सामग्री वो पूरी शिव जी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। शिव जी का पूरा श्रृंगार कर देना है, क्योंकि इस उपाय को आपको शिव जी का पूरा श्रृंगार करने के बाद ही करना है ना। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ना। तो करना क्या है, आपकी पूरी पूजन अर्चना हो गई, शिव जी का श्रृंगार हो गया। अब श्रृंगार करने के बाद आपको उस एक शमी पत्र को निकालना है जो कि आप अपने इस उपाय को करने के लिए लाए हैं। ठीक है, तो उस एक शमी पत्र को निकालने के बाद आपको करना क्या है कि इस एक शमी पत्र को आपको सबसे पहले क्या करना है, शिव जी की जो जलाधारी होती है, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है ना, शिव जी की जलाधारी पर सबसे पहले इस शमी पत्र को स्पर्श कराना है। क्या कराना है? स्पर्श कराना है, समर्पित नहीं करना है, मतलब छुआना है। जलाधारी पर आपने जलाधारी पर वह शमी पत्र को छुआ लिया, स्पर्श करा लिया। स्पर्श कितने समय तक कराना है? कम से कम 5 से 10 सेकंड तक आप उसे स्पर्श कराकर रखो। स्पर्श कराने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करो। तो दोस्तों उस शमी पत्र को जलाधारी पर स्पर्श कराने के बाद आपको उसी शमी पत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना है, आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, आपकी वह मनोकामना आपको भगवान भोलेनाथ से बोल देना है। निश्चित ही वह आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। ये बिल्कुल नया उपाय है, पंडित जी ने अभी अभी बताया है ना। उसके बाद में दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही बड़ा विशेष उपाय है जो कि पंडित जी ने नया बताया है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी रोग कष्ट आ रहे होंगे वो दूर होंगे। साथ ही में आपके जीवन में अगर दरिद्रता होगी, दरिद्रता कहने का मतलब है कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट हैं, धन नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो अगर ऐसी दरिद्रता अगर आपके साथ में हो रही है, आपके घर में है, तो भाई आपको यह उपाय इस सोमवती अमावस्या के दिन, सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। आपको बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। इस उपाय को भी आपको तब करना है जब भगवान शिव जी का पूरा श्रृंगार हो गया हो, मतलब शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ गया हो, बेलपत्र चढ़ गई हो, फूल चढ़ गया हो। और इस उपाय को भी आपको सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ही करना है। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक लोटा जल लेकर जाओ और साथ ही में पूजन की थाली अपनी तैयार करके लेकर जाओ। ठीक है, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ और शिव जी की पूरी पूजन अर्चना कर लो, है ना। पूरी पूजन अर्चना कर लो, मतलब कि फूल, बेलपत्र, शमी पत्र सब कुछ आप अपने तरफ से पहले चढ़ा दो, चंदन लगा दो, चावल चढ़ा दो, सब कुछ चढ़ा दो। उसके बाद में दोस्तों उपाय की जो सामग्री है वो क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 2 बेलपत्री और 7 शमी पत्र। क्या लेना है? 2 बेलपत्री और 7 शमी पत्र, अपनी दरिद्रता और रोग कष्ट को दूर करने के लिए, आपके घर परिवार में सुख शांति के लिए, है ना। तो करना क्या, आपकी पूजन अर्चना सब हो गई शिव जी की। उसके बाद में दोस्तों अब आपको शिव जी के पास में बैठना है। सबसे पहले अपनी 2 बेलपत्री निकालना है। ठीक है, 2 बेलपत्री को निकालने के बाद भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इन 2 बेलपत्र को 2 अलग अलग जगहों पर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? सबसे पहली जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को आपको शिव जी की शिवलिंग के सामने जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी पर चढ़ा देना है। ठीक है, मतलब शिव जी के शिवलिंग के सामने वाला हिस्सा जो जलाधारी का होता है ना, बिल्कुल बीचों बीच वहां पर चढ़ा देना है पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र आप लोग कहाँ चढ़ाओगे? शिव जी के जस्ट पीछे जो जगह रहती है ना वहां पर, मतलब अभी आपने शिवलिंग के सामने जलाधारी पर चढ़ाया है, अब शिवलिंग के जो पीछे, मतलब आपने ये जो शमी पत्र चढ़ाया है इसके विपरीत की जो सामने वाली जगह होगी, शिवलिंग के पीछे वाली जो जगह रहती है, उस स्थान पर जाकर आपको दूसरा जो है शमी पत्र चढ़ा देना। आप लोग समझ गए कहाँ पर? एक बेलपत्र शिवलिंग के आगे और एक बेलपत्र शिवलिंग के पीछे जो जलाधारी का हिस्सा
ऐसा रहता है ना, वहाँ पर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दिया आपने 2 बेलपत्र। 2 बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अब 7 अपनी शमी पत्र निकालना है। 7 शमी पत्र को एक एक शमी पत्र करके जो है आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको समर्पित करना है। कैसे? एक शमी पत्र आपने समर्पित किए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, इसी प्रकार से 7 शमी पत्र आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो ये वो उपाय है जिस उपाय करने से आपके घर में दरिद्रता होगी तो वो दूर हो जाएगी, धन की कमी होगी तो वो सही हो जाएगी, दुख समस्या चल रही होगी तो वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप ज़रूर करके देखिए। उसके बाद में दोस्तों, सोमवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हो तो सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक मतलब घी का दीपक ज़रूर लगा कर आना चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन जो माता लक्ष्मी होती हैं वो मतलब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो है बुआरी लगाती हैं, मतलब झाड़ू लगाती हैं। तो जब आप लोग सोमवार के दिन जो है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने के लिए जाओगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में जो धन की समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, आप दीपक कौन सा लगाना है, आप जो है गोलबाती का यहाँ पर दीपक लगाएं। ठीक है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय, सोमवती अमावस्या के दिन। ठीक है, निश्चित ही आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, अगर हो सके तो सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग 108 चावल के दाने घर से गिनकर लेकर जाएं, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक चावल का दाना एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाएं और भगवान से अपनी मनोकामना जो हो वो बोलकर आए। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट हैं, आप चाहते हैं कि आपको इनसे छुटकारा मिल जाए, तो सोमवती अमावस्या के दिन, सोमवार के दिन 1 लोटा जल के अंदर आपको थोड़ा सा चंदन मिलाना है और अपने साथ जो है सफ़ेद फूल रख लेना है। ठीक है, सफ़ेद फूल रखने के बाद आपको शिव जी के मंदिर पहुँचना है, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले सफ़ेद फूल चढ़ा देना है। सफ़ेद फूल चढ़ाने के बाद दोस्तों, आपने जो 1 लोटे जल के अंदर थोड़ा सा चंदन छिड़का हुआ है, इस 1 लोटे जल को उन्हीं सफ़ेद फूलों के ऊपर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे और आपके जीवन से सारी दुख समस्या मनोकामना को आपकी पूर्ण कर देंगे। इन सभी उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले ये विशेष उपाय हैं, बहुत ही विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। ये सभी उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।